नमस्कार। ये क्वेश्चन हमारे पास है जो कि गेट डेटा साइंस एंड एआई के पेपर में पूछा गया था, जो कि 3 फरवरी में हुआ था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे, और ये जो क्वेश्चन था वो हमारे पास एप्टीट्यूड सेक्शन में था, ना कि जो कोर सेक्शन होता है जिसमें बाकी क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जो सेक्शन होता है उसमें ये बात ध्यान रखा जाता है कि कुछ ऐसा ना हो जिसमें कि मैथमेटिक्स के गहरे कॉन्सेप्ट लग रहे हो। बेसिक मैथमेटिक्स जो कि आपने 10th लेवल तक पढ़ा है उसी का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होता है, और एप्टीट्यूड में सोचना ज्यादा होता है, मैथमेटिकल कम होता है। तो ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो इन्फिनाइट सीरीज पूछा जा रहा है इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स। तो ये अब अगर ध्यान में रखते तो आपको क्या पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा एपी या जीपी तक हमें सीमित रहना। हो सकता है एचपी का काम पड़ जाए, मगर एजीपी वगैरह यहाँ पे, या फिर कोई और सीरीज का सम, या फिर टेलर सीरीज वगैरह, उस सब की तरफ नहीं जाना। ठीक है, एपी और जीपी। तो देखते हैं कि 1/2 है तो ऊपर सब में 1 है, तो हम पहले सोचेंगे कि क्या पहला टर्म जो 2 दिख रहा है क्या उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर उसको इस फॉर्म में लिखना है तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा 1/1/2। लेकिन वह संभव नहीं है, क्योंकि 1/1/2 लिखेंगे तो आगे के टर्म के साथ हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो उस टर्म को तो अकेला छोड़ना होगा, तो इसको हम सेपरेट रखेंगे। बाकी टर्म पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये सीरीज जो भी दिखता है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी को पहले बार में ही सीरीज क्रैक हो जाएगा, किसी को टाइम लगता है समझने में। तो यहां देखे तो एपी तो दिख नहीं रहा ये, क्योंकि एपी होता तो टर्म्स मोस्टली न्यूमरेटर में होते हैं 2 3 ऐसा करके। तो हम सोचते जीपी की तरफ, लेकिन वहां भी 1/2 है तो अगला टर्म 1/3 है, तो कुछ लग नहीं रहा। लेकिन और एक चीज देखे तो 1/2 है हमारे पास, फिर 2 के बाद 4 है, फिर 8 है, 16 भी है, और इन्फिनाइट तक जा रहा है तो आगे भी कुछ हो सकता है। 3 है तो 9 भी है, 27 भी है। अब यही चीज सोचने में आपको 10 मिनट भी लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकता है, या फिर आप विद इन अ मिनट भी सोच सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपने ये चीज सोच लिया तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास 2 जीपी है, उसको मिला दिया है यहाँ पे, 2 को अलग रख दे तो हमारे पास 2 है, और एक जीपी हमारे पास चल रहा है 1/2 एज अ फर्स्ट टर्म, और फिर 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। दूसरा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है वो चल रहा है 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। तो ये 2 बेहद आसान ज्योमेट्रिक सीरीज हम बोल सकते हैं। इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का तो आपको सम भी पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। एस इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, जहां पे a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो। तो इस वाले में हाफ कॉमन रेशियो है पहले जीपी में, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई करके अगला टर्म मिल रहा है, और दूसरे वाले में 1/3 मल्टीप्लाई करके अगला टर्म मिल रहा है। तो पहले वाले में r 1/2, दूसरे में 1/3। तो ये पता चल गया, तो मेरा कैलकुलेशन बच गया। फर्स्ट टर्म विच इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, इधर फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो यहां पे हम अगर देखें तो 2 हो गया हाफ, 1 माइनस हाफ तो हाफ ही होता है, और ये 1/3 और ये 2/3। ठीक है, तो हाफ बाय हाफ तो ये तो 1 हो गया, तो 2 + 1 प्लस ये 1/3 इंटू 3/2 लिख सकते हैं आपको। तो यहां पे आ गया हमारे पास 3 + 1/2, सो दिस विल बिकम 3 2 6 + 1/2 विच इज 7/2। तो ऑप्शंस के तरफ देखे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान ही बोलेंगे अगर बाद में आप सॉल्यूशन देख रहे हैं इस तरीके से, मगर सीरीज को अगर क्रैक करने में टाइम लगता है तो वो पर्सनल डिपेंडेंस है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। मुझे भी लगा था लगभग 20 मिनट, क्योंकि
बाकी पोर्शन में मुझे कुछ करना नहीं था। तो अगर आपके पास यही क्वेश्चन है लड़ने के लिए फिर तो आप टाइम दे सकते हैं, वरना इसको आप जल्दी करें, फिर बाद में इस पे लौट के आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।